दोस्तों वैसे तो आज के ज़माने में हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई लत लगी हुई है। फिर वो चाहे खाने पीने की चीज़ों की हो या फिर किसी गेम वगैरह की हो या फिर कोई और लत हो। लेकिन इन लतों में से जो सबसे भयंकर है वो है मोबाइल की लत। दरअसल आजकल के कुछ बच्चों को मोबाइल की लत इतनी बुरी तरह से लगती है कि वो तब तक खाना भी नहीं खाते जब तक कि उनके हाथ में मोबाइल ना हो। अब क्योंकि आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन ही करवाई जाती है, इसीलिए माँ बाप की ये मजबूरी बन जाती है और उन्हें ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को मोबाइल देना ही पड़ता है। लेकिन जब भी हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तब हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को मोबाइल देना और उन पर निगाह ना रखने के कारण इस बात के बहुत ही भयंकर परिणाम सामने आ जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। आज की इस सच्ची घटना में एक लड़का जिसे मोबाइल की लत लग चुकी थी, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, वो लड़का मोबाइल में ही कुछ ना कुछ देखता रहता था और जिसकी वजह से आगे चलकर वो लड़का एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना को सुनकर आपको इस बात का पता चलेगा कि बच्चों को मोबाइल देना और उन पर निगाह ना रखने के कारण कितने भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ही एक जिला पड़ता है सतारा, और इसी सतारा के अंदर सिविल लाइन मकान नंबर 241 में रहता था कांति सैनी का परिवार। कांति सैनी के पति की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। कांति सैनी के टोटल 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटी बेटी का नाम है रोशनी। राहुल जिसकी उम्र हो चुकी थी 20 से 21 साल की और रोशनी की उम्र थी लगभग 16 साल की। अब क्योंकि कांति सैनी के पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए घर का गुजारा चलाने के लिए कांति सैनी एक प्राइवेट जॉब करती थी। अब कांति सैनी तो जॉब पर चली जाती थी, लेकिन उसके जॉब पर जाने के बाद राहुल और रोशनी घर में अकेले ही रहते थे और कांति सैनी के बेटे राहुल को मोबाइल में अश्लील फिल्में देखने की लत लग चुकी थी। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, राहुल हर समय मोबाइल में अश्लील फिल्में ही देखता रहता था। 25 मई 2018 कांति सैनी सुबह सुबह तैयार होकर अपने घर से अपने काम पर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बेटी रोशनी अपने भाई राहुल को देखकर डर रही थी। रोशनी डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अब ये सब देखकर कांति सैनी को बहुत अटपटा लगता है और कांति सैनी अपनी बेटी रोशनी से पूछती है कि बेटी क्या हुआ है, क्या तुम्हारे भाई राहुल ने तुम्हें मारा है या फिर कुछ कहा है? तुम अपने भाई को देखकर आखिर इतना क्यों डर रही हो? लेकिन रोशनी अपनी माँ के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके बाद कांति सैनी अपनी जॉब पर चली जाती है, लेकिन जब वो शाम को अपने घर पर लौट कर आती है तब देखती है कि उसकी बेटी रोशनी खुश थी। लेकिन जैसे ही उसके बेटे राहुल की घर में एंट्री होती है तब रोशनी उसे देखकर फिर से डर जाती है और फिर से रोशनी पसीने से तरबतर हो जाती है। और अब कांति सैनी से रहा नहीं जाता। कांति सैनी अपनी बेटी रोशनी को अपने गले से लगाती है और उससे पूछती है कि बेटी मुझे बताओ, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारा है या फिर कुछ कहा है? और जब माँ इतने प्यार और दुलार से अपनी बेटी से पूछती है तब रोशनी अपनी माँ को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर कांति सैनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। और बेटी की बात सुनकर कांति सैनी मन ही मन में ये सोच रही थी कि भला एक भाई ही आखिर अपनी बहन के साथ इतनी नीच और घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। दरअसल रोशनी अपनी माँ को बताती है कि माँ, भाई पूरा दिन मोबाइल में अश्लील फिल्में देखता रहता है और एक दिन जब तुम घर पर नहीं थी तब भाई ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया था और मोबाइल में अश्लील फिल्में दिखाने लगा था और जैसा जैसा अश्लील फिल्म में हो रहा था वैसा वैसा ही भाई ने मेरे साथ भी किया था। रोशनी बताती है कि भाई ने मेरे साथ गलत काम किया था और वो तब तक ऐसा करता ही रहता है जब तक कि तुम अपनी जॉब से लौटकर घर नहीं आ जाती। अब अपनी बेटी रोशनी की ये बात सुनकर
कांति सैनी गुस्से में आ जाती है और वहीं पर पड़ा एक डंडा उठाकर अपने बेटे राहुल की पिटाई करती है। राहुल अपनी मां से माफी मांगता है, लेकिन कांति सैनी ये सोचती है कि अगर राहुल एक बार अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है तो वो दोबारा भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कांति सैनी राहुल को मारते मारते नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है और वहां के थाना प्रभारी को सारी घटना के बारे में बताती है। थाना प्रभारी भी कांति सैनी की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो भी यही सोच रहे थे कि भला एक भाई ही कैसे अपनी सगी बहन के साथ इतनी नीच और गंदी हरकत कर सकता है। इसके बाद थाना प्रभारी राहुल के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज देते हैं। और जब ये इस बात का वहां के डीएसपी को पता चलता है तब वो रोशनी को अपने पास बुलाते हैं और उसकी काउंसलिंग के लिए उसे मनोचिकित्सक के पास भेज देते हैं, क्योंकि राहुल ने जब रोशनी के साथ गलत काम किया था तब राहुल ने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था, इतना ज्यादा धमका दिया था कि उस डर का रोशनी के मन से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए रोशनी की काउंसलिंग करवाई जाती है। और वहां के डीएसपी जब राहुल से पूछते हैं कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया था, तब राहुल डीएसपी साहब को बताता है कि सर, मुझे मोबाइल में अश्लील फिल्में देखने की लत लग चुकी थी और अब मेरा भी मन करने लगा था कि जैसा जैसा अश्लील फिल्मों में हो रहा है वैसा वैसा मैं भी करूं। और उस दिन जब मैं और मेरी बहन हमारे घर पर बिल्कुल अकेले थे तब मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया था और उसके साथ वैसा वैसा ही किया था जैसा जैसा अश्लील फिल्म में हो रहा था। ये बात सुनकर डीएसपी साहब भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक लड़के को पहले तो अश्लील फिल्में देखने की लत लगती है और फिर वो अपनी लत को पूरा करने के लिए अपनी ही सगी छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।